Hello, dear listener. This is the Mundane Matters podcast with Anup George. If you enjoy conversation and don't take offense at opinion, then this is the podcast for you. Ready to go? 3, 2, 1. And Mr. Madhav. Hello. Welcome. Thank you. Hey. So, we have with us Mr. Madhav, who is associated with Muktangan, which is a very well-known de-addiction center in Pune, or a rehabilitation center. Which one do you prefer? It's both, no? Yeah. So, we actually have been very curious about this entire process. Like, I personally have been very curious about कि rehab में होता क्या है? रिहैब में होता क्या है वो ऐसा 2 लाइन में बोलना बहुत मुश्किल है। वो एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस के लिए आप तैयार होना चाहिए। बोलो। पहली बात तो है कि आदमी रिहैब में जाए क्यों? बेसिकली इन आवर कंट्री हाफ ऑफ द पॉपुलेशन डजंट नो व्हाट इज अ रिहैब। दूसरी बात, एडिक्शन ये डिजीज है, ये किसी को मालूम नहीं है। करेक्ट। यानी हाफ द पीपल। तो उसको एक ग्लैमर स्टेटस आया है कि इट्स एक्सेप्टेबल है कि भाई तुम थोड़ा बहुत पियो, ब्रेकअप हुआ है पियो, स्ट्रेस बस्टर के लिए पियो। मैं मंडे से फ्राइडे इतना काम करता हूँ तो सैटरडे संडे पिया तो क्या फर्क गिरता है? So Pina is like the primary addiction you see. It is like become chai coffee now. हाँ, but like आपके यहाँ पे सबसे ज्यादा addiction के cases कौन से आते हैं? अल्कोहल सबसे ज्यादा है, सबसे वीड दूसरा है। टोबैको प्रोडक्ट्स तो है ही, वो तो बाय प्रोडक्ट है ही। इंटरनेट एडिक्शन की कुछ है। सीरियसली? हाँ। ओके। अभी प्रॉब्लम कैसा है देखिए, गैम्बलिंग है, आपका निकोटिन है, एंड योर इंटरनेट एडिक्शन है। ये 3 एडिक्शन दिखते भी नहीं है। दैट इज ट्रू। बाकी अल्कोहल ड्रग्स का कैसे कहीं ना कहीं फिजिकलिटी में दिखता है, कहीं नुकसान हुआ है वो दिखता है। ये तीनों में किधर दिखता ही नहीं है ना। करेक्ट। वो छुपे है। एंड एक्चुअली अबाउट द इंटरनेट एडिक्शन थिंग, मतलब मैंने ऑनेस्टली सिर्फ सुना है कि हाँ कोई तो इतना ही है, बट हाउ वुड यू इवन नो? लाइक द फोन इज अ पार्ट ऑफ यू, राइट? हम रोज ये करते हैं। मेरी मॉम आजकल पूरा टाइम फोन पे रहती है ना? दैट हैज बिकम लाइक एन एवर प्रेजेंट एवरी डे लाइक एक्टिविटी. So how do you qualify something as addiction, especially when it comes to something that can be used for so many things like the internet? See, use, misuse, abuse, ये 3 कैटेगरी है। अभी 2-3 कप चाय पीना है नॉर्मल है, 6 कप पीना है नॉर्मल नहीं है। अच्छा। 9-12 कप पीना, आई डोंट सी दैट इज नॉर्मल। एंड डिपेंडेंसी अगर आ जाए कोई सी भी चीज से, इफ आई डोंट गेट अ मॉर्निंग 6 o'clock टी और मेरा सर दर्द हो रहा है तो कहीं तो भी प्रॉब्लम है। करेक्ट। दोपहर की 3 बजे की कॉफी अगर मुझे मिल नहीं रही है, सर दर्द हो रहा है, इरिटेबिलिटी हो रही है, सो दैट्स अ प्रॉब्लम। एनीथिंग विद डू विद डिपेंडेंसी, फिजिकल और मेंटल डिपेंडेंसी, वो एक प्रॉब्लम है। अच्छा। स्टेजेस है, ऐसा कोई उठ के कल एडिक्ट नहीं बनता है। ऑफ कोर्स स्टेजेस है। कोई प्रॉब्लम ड्रिंकर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाला ये हो सकता है कि अभी गरज है वो इंटरनेट अपने मोबाइल की, बराबर, सब चीजें ऑनलाइन हो रही है। करेक्ट। सो अकॉर्डिंगली देन ही इज टेकिंग इट इन द बाथरूम और एवरीथिंग। तो कहीं तो भी प्रॉब्लम है ना। बट सब लोग बाथरूम पे लेके जाते हैं यार। वो कुछ चीजें के लिए लेके जाना अलग है। हाँ। अभी फिलहाल मैं लेके नहीं जाऊं तो नथिंग गोइंग टू, सुनामी नहीं आने वाली है। करेक्ट। प्राइवेट कॉल है, वो है, मैं समझ सकता हूँ ना, दैट्स नॉर्मल। फेयर। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो मैं छुप के कर रहा हूँ और बाद में मालूम पड़ रहा है। तो सी, घर वालों को बाद में ही पता चलता है, तुरंत कुछ भी चीज पता नहीं चलती है। बट सी, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट माय क्वेश्चन इज। तो डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज तुरंत नहीं होता है। देखो, मैंने ये तो देखा है कि अल्कोहल एडिक्शन इज वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज। कि आप सुबह सुबह उठ के अगर शराब लगा रहे हो तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर एडिक्टेड। सिगरेट का इट्स अ मिथ था, सॉरी टू से दैट। सुबह उठ के पिया इसके लिए वो एडिक्ट है, ऐसा नहीं है। हाँ। I think that would be a little problematic. पैरामीटर्स नहीं है कि ये एडिक्ट है और ये एडिक्ट नहीं है। हाँ, बट आप अगर सुबह ही शराब पी रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली, आपका पूरा दिन उसके अराउंड ही बिल्ड हो रहा है ना। सी, कैसा है, उसमें भी डिपेंडेंसी है ना। मेरा डे टू डे अगर लाइफ कहीं तो भी डिस्टर्ब हो रहा है, मैं मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो रहा हूँ। करेक्ट। 3 एस्केपिज्म रूट चूज कर रहा हूँ। 4 मैं आई हैव कॉट इन दैट विशियस वेब है कि प्रॉब्लम ड्रिंकर का स्टेज मैंने क्रॉस कर दिया है। अभी उसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। अगेन इट्स अ प्रॉब्लम। करेक्ट। मैं पहले पैसों की पी रहा हूँ, एक्सेप्टेड।
but other parameters are getting affected. That is true. So that needs to be identified and addressed. But who addresses this? That's my question. कि आपको कौन बोल सकता है कि आप addicted हो? आपके close ones बोल सकते हैं. Uh-huh. Especially your mother, your parents, your wife, your kids, your very good friend, your associate in the office. So ये सारे लोग किसी न किसी को तो पता चलता है ना कि भाई बंदा ये 2 साल पहले तो अच्छा था, अभी थोड़ा अवॉइड कर रहा है, ही इज ड्रिंकिंग अलोन, करेक्ट, झूठ बोलने लगा है, ही इज ट्राइंग टू हाइड समथिंग. बट दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज कि आपने जैसे बोला कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, हैविंग अ डिफरेंस इन ओपिनियन और लाइक हाइडिंग समथिंग. What if a person doesn't do any of this? वो अपना बिंदास है, उसके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जिंदगी में ही नहीं है ना, वो पहले से ही जरा अपने में रहा है, और फिर अगर अल्कोहल को अब्यूज कर रहा है या ड्रग्स अब्यूज कर रहा है, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? टेक्निकली ऑल ऑफ दीज साइंस आर शिफ्ट इन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड. तब कैसे पता? नहीं, पता चलता ही है. सी, ये चीजें छुपने वाली नहीं है, पहली बात. दूसरी बात ऐसी है कि what he's going to hide. Next day he's smelling when he's coming the eyes are droopy red, dark circles, weight loss हो रहा है, खाना नहीं खा रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है, he's not focused, concentration नहीं है. तो किसी आदमी को भी, बंदे को मालूम पड़ेगा भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसकी जिंदगी में. बराबर है. तो क्लोज एसोसिएट है, वो आइदर उसको कोई सपोर्ट ग्रुप में लेके जाएगा, या कोई साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएगा, या साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएगा कि बंदे का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लग रहा है. सी, ही नीड्स हेल्प. करेक्ट. He may say I don't need help. See, no person who is into this is going to say I have a problem. Others are a problem. The world is a problem. My boss is a problem. My wife is a problem. I am a problem. I will never say that. Accept that. Yeah. तो मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ. सही है. और मुझे क्या लगता है, अगर मैं ऐसे इनके लोगों के पास गया तो मेरा जिंदगी में अधूरापन आएगा, वैक्यूम आएगा. तो वो भरने के लिए मुझे क्या है, फिर ऑल्टरनेटिव्स ही नहीं है ना. मेरी जिंदगी वो सब्सटेंस के आजू बाजू ही फिर रही है. So, आपको मतलब मोस्ट लोगों को रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में उनके दोस्त या परिवार वाले या ऐसा कोई लाता है, खुद से नहीं आता है लोग? वेरी हैंडफुल पीपल, कुछ परसेंटेज बोल सकते हैं कि जो खुद होके आते हैं, जिनको अवेयरनेस है, या उनके घर वालों को बहुत अवेयरनेस है कि भाई नहीं, पहले ही लेके आएंगे उसको कि भाई प्रॉब्लम से पहले. म्हणजे आता कळतंय त्यांना की प्रॉब्लेम वाढतोय. करेक्ट. किंवा पुढे वाढू शकतो. बरोबर. की पेरेंट्सला कळतंय की 2 years डाउन द लाइन थिंग्स आर गोइंग टू गेट वेरी बैड. पहले ले आए ऐसा, या उसको एहसास करके दिया उसके बॉस ने कि भाई तेरा आउटपुट कम हो रहा है, या वाइफ बोल रही है कि भाई थिंग्स आर गोइंग हेवे, किड्स अभी छोटे हैं, उसके पहले आप जाके. अच्छा, तो कंपनीज की तरफ से भी लोग आते हैं? वैसे भाई आते हैं, कुछ सपोर्टिव है, जहाँ पे अवेयरनेस है, जहाँ पे CSR एक्टिविटीज अच्छी चल रही है, तो बोलते हैं कि भाई ये बहुत टैलेंटेड है बंदा, तो उसको एक चांस देंगे भाई. अरे वाह, दैट इज वेरी प्रोग्रेसिव मैन. तो लोग करते हैं. आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं कंपनीज का? ऐसे बहुत सारे कंपनीज के नाम नहीं दे सकता हूँ मैं, लेकिन ऐसे बहुत सारी कंपनी है जहाँ के बॉस खुद होके इन्वॉल्व होते हैं. It's actually very very nice है. फोन करके पूछते भाई प्रोग्रेस कैसा है. और अगर फॉर एग्जांपल, अब जैसे आपने कहा कि एक्सेप्टेंस खुद में बहुत रेयरली होती है ना, सो अगर कोई आना नहीं चाहता तब आप क्या करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे भी सी, I'll tell you कि 3-4 कैटेगरीज के टाइप लोग के आते हैं. कुछ खुद होके आते हैं, कुछ उनको चॉइस नहीं इसके लिए आते हैं, थर्ड घर वालों को चॉइस नहीं इसके लिए आते हैं. करेक्ट. आणि उनको बहुत सारे ऑपॉर्च्युनिटीज दिए हैं, खूप साऱ्या ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या आहेत, आणि शपथा खाऊन पण आता ते थांबत नाही आहेत. शेवटी मग ते म्हणतात की आपण जाऊ, लग्न समारंभ आहे, काहीतरी आहे, चेकअप करू, आणि मग गाडी फिरते अचानक. मग गाडी फिरल्यानंतर त्यांना कळतं की कुठे आलोय आपण. सो दैट्स अ वेरी डिफरेंट इशू. आपको मैं वही पूछ रहा हूँ कि डूड, अगर मेरे को किसी ने बोला, बिकॉज आई हैव सीन योर फैसिलिटी का पिक्चर्स एंड आई हैव बीन देयर अ फ्यू इयर्स अगो एज वेल, अगर मैं चल के आऊं वहां पे, मैं तो बोलूंगा भाई साहब क्या मस्त जगह है ये. तो ये तीसरे हुए, और चौथे ऐसे है कि ऐसा कोई हुआ है क्या कि जिसको अंदर आने के बाद रियलाइज हुआ है कि अच्छा ये रिहैबिलिटेशन, तब तो मस्त चिल में चलते आ गए. मेन गेट तक आने के बाद में पता चलता है कि मैं शादी विधि भी नहीं आया हूँ, कि मैं अंदर आया हूँ. लेकिन उनका मोटिव अच्छा रहता है. देखिए, घर वालों का मोटिव क्या है कि भाई इनको वापस सोशल एक्सेप्टेंस मिले, वापस काम धंधे में शुरू हो जाए. लेकिन थिंग्स अभी कैसा है कि वो रिसेप्टिव नहीं है, तो उनको लाना जरूरी है.
तरीका अलग हो सकता है। तो एक दो दिन वो गुस्से में भी रहते हैं क्योंकि मुझे फसाया। एक सरळ आहे ना, कुठल्याही व्यसनी माणसाला फसवलं हे डायजेस्टच होऊ शकत नाही. करेक्ट. एंड इट्स मोर लाइक कि ट्रस्ट ब्रेक किया ना मेरा. ट्रस्ट ब्रेक यानी मेरे जैसा आदमी जो दुनिया को डैश डैश बनाता है उसको घर वालों ने ही बनाया है, तो डाइजेस्ट कैसे होएगा ऐसा. हाँ. सो ओवर्ट कॉन्फिडेंस ये हर एडिक्ट में रहता है, ऐसा नहीं लगता? वो होता ही है, फॉल्स ईगो है. आई एम समबडी ग्रेट एक्स्ट्रॉर्डिनरी, मेरे जैसा टैलेंटेड हो ही नहीं सकता है बंदे में. एंड कुछ लोगों का ऐसा है, मिथ्स रहते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज के लिए पीते हैं. मैं पीने के बाद मैं अच्छा बोलता हूँ या स्टेज डेयरिंग आती है. ये मैंने काफी देखा है एक्चुअली. मूवीज ग्लोरीफाई करते हैं ना इसको. लव ब्रेक हुआ इज इक्वल टू पीना है. एंड वो एक सब्सटेंस का एसोसिएशन होता है ना कि मैं ये करता हूँ तो ये होता है. इट्स वेरी मच लाइक फेथ इफ यू थिंक अबाउट इट, कि अपने को बचपन से ही वो एक क्या बोलते हैं गिव एंड टेक वाला ये रहता है ना कि आप दही शक्कर खाओ तो एग्जाम में अच्छा ये परफॉर्म करोगे, आप ये वाली माला जपो तो ये वाला रिजल्ट आएगा. तो द सेम वे वी एसोसिएटेड विद कि अच्छा मैं अल्कोहल पीता हूँ तो ज्यादा कॉन्फिडेंटली बात कर सकता हूँ, या मैं अल्कोहल पीता हूँ तो मुझे नींद अच्छी आती है. हाँ. ओह डूड, दैट इज अ लॉट ऑफ पीपल. और दूसरा क्या है, मेरा वक्त नहीं जा रहा है, टाइम पास नहीं हो रहा है, मतलब वेल जात नहीं, सो आई ड्रिंक. तो एम्प्टी वेसल्स वाला वो भी है. पर्टिकुलर है, कुछ है ही नहीं ना, हॉबीज डेवलप नहीं करने के लिए कुछ है नहीं. बस अभी कुछ नहीं है जिंदगी में, बस यही है मेरे प्रायोरिटी जिंदगी में. अभी अल्कोहल या कोई भी सब्सटेंस बन चुका है. करेक्ट. तो डिसीजन मेकिंग, टायर्डनेस, लोनलीनेस, ब्रेकअप्स इज इक्वल टू. ऐसे कोई केसेस मतलब आए हैं क्या आपके पास कि मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग गया उनको ये एक्सेप्ट करने में कि मैं यहाँ पे हूँ और यहीं पे रहूंगा? लाइक डू पीपल गेट वायलेंट और समथिंग? वायलेंट नहीं होते, विड्रॉल्स में रहते हैं वो लोग. नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जब आप पहली बार आए, सो द एंगल ऑफ लाइक बिट्रेयल है ना, कि आप बिट्रे कर चुके हो मुझको, फिर देन दे विल गेट एंग्री एट द पर्सन हु हैज ब्रॉट देम देयर. वो फोन बिन पे थोड़ा गुस्सा रहता है उनका एक दो दिन, बाद में काम डाउन हो जाता है. आपको पहले से ही बोलते हैं क्या? से फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू ब्रिंग अ फ्रेंड ऑफ माइन, मैं आपको पहले कॉल करके बोलता हूँ क्या कि मैं किसी को तो ला रहा हूँ, या मैं लाता हूँ पहले फिर आप एक्सेप्ट करते हैं लोगों को? वो रेयर केस में करते हैं हम लोग. पहले क्या बोलते हैं, उसकी मन की तैयारी होनी बहुत जरूरी है. मन की तैयारी रहेगी ना, ही विल रिस्पॉन्ड टू द ट्रीटमेंट. करेक्ट. ऐसे जो केस है ना, ऐसे केस में हमें क्या है, मेंटली हम लोग प्रिपेयर हो ही जाते हैं, लेकिन उसको थोड़ा बहुत तो आइडिया देना पड़ेगा कि भाई आपको वहां पे जाना है. हाँ, नहीं तो ऐसा हुआ कि अच्छा हम लोग शादी के लिए जा रहे हैं और बाहर मुक्तांगन के यहाँ पे पूरा मंडप बना के रखा है और अंदर घुसने के बाद ये. क्योंकि इशू ऐसा हुआ है, कुछ जगह पे पिकअप फैसिलिटीज है, तो वहां पे उठा के लेके जाते हैं और डंप कर देते हैं. ओके. तो उनको मालूम नहीं बाहर कभी निकलने वाला है. यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे 30 डेज ट्रीटमेंट है तो 30 डेज ही ट्रीटमेंट है, और उतने में रिजल्ट्स आते हैं. उसमें रिजल्ट्स का सवाल नहीं है, बिकॉज वर्किंग क्लास लोग बहुत है, तो उनको एक महीने के ऊपर छुट्टी नहीं मिलने वाली है. करेक्ट. बराबर है. करेक्ट. कुछ लोगों का ऐसा है कि लीव विदाउट पे हो जाएगी. कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, तो वो भी देखना पड़ेगा ना. सो उस हिसाब से हम लोग ने ट्रीटमेंट ये किया है, और उसके बाद में फॉलोअप में रहना है. हाँ, क्योंकि ऑफ कोर्स सबका अलग अलग टाइम फ्रेम रहेगा टू गेट आउट ऑफ एन एडिक्शन एंड व्हाट नॉट. और ओके, नाउ आई हैव अ स्मॉल क्वेश्चन द I remember you mentioned marijuana addiction as a whole, right? अब बहुत सारे लोग, and especially in like our generation at least, marijuana smoking has been quite normalized, right? And the normalization comes with the fact that it is not addictive, right? तो अगर वो myth अगर है तो वो कैसा है, क्या है, बता सकते हैं? Actually कैसा हुआ है, कुछ कंट्रीज में उन्होंने लीगलाइज किया है. लीगलाइज क्या किया है, किस हिसाब से किया है, वो भी मालूम होना बहुत जरूरी है. सेकेंडली, बहुत सारी यंगर जनरेशन जो है वीड में घुसे हुए हैं. करेक्ट. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ राइट ऑफ पैसेज कि आप कॉलेज में जाओगे तो ऑटोमेटिकली आसपास कहीं ना कहीं पे तो होगा. तो अभी वो गेट अवे के लिए गए हैं, आई वांट टू प्रूव समथिंग, आई बिकम एन अडल्ट, उसके लिए गए हैं. जनरली पीयर प्रेशर, या आइडियलाइजिंग दोस पीपल लाइक बॉब मार्ली और समबडी, उस हिसाब से गए हुए हैं. करेक्ट. एंड दैट सीम्स लाइक अ साइलेंट एजेंट फॉर देम. Feel cool, I feel calm. ऐसे एक myths है. Of course. Or 100%. I may be performing better in my studies or academics, whatever. Correct. तो कहीं ना कहीं वो हैम्पर करता ही है. 100% agree. Okay. अभी वो हैम्पर करता है, वो भी उनको बाद में ही मालूम पड़ता है ना, या घर वालों को बाद में मालूम पड़ता है, या सेट ऑफ फ्रेंड्स चेंजेस, या गेटअप चेंजेस, you're performing in your academics, grades are falling down. इंटरेस्ट नहीं है, या चॉइस ऑफ म्यूजिक ऑटोमेटिकली हैज चेंज्ड नाउ.
हाँ ना, आई फील द चॉइस ऑफ म्यूजिक इम्प्रूव्स। इम्प्रूव्स है कि आप ट्रांस में जाते हो अलग अलग, क्योंकि वहाँ पे हेवी मेटल भी आता है, ट्रांस म्यूजिक भी आता है, वो जो रूम है वो डार्क ऐसा रहेगी, यू नो, नॉट नेसेसरली, ऐसे मिथ्स है। लेकिन कैसा है कि सी कोई भी चीज बुरी है या कोई है, उसके लिए आई कैन नॉट गिव माई ओपिनियन फॉर श्योर। अब एक बार अटक जाते हो ना उसमें, तो प्रॉब्लम है कि नहीं है? 100%। और यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और या फिर यही मैं दिखाना भी चाहता हूँ कि ये कैसे रिकॉग्नाइज करना है कि ऑफ कोर्स लाइक ऊपर से तो सबको समझ में आता है यार, बट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु डू दिस ऑन अ रिक्रिएशनल बेसिस, कि हफ्ते में एक बार हो गया या छुट्टी जब मिली तो एक बार हो गया। वो भी एक एस्केलेशन पॉइंट तक तो कोई भी चीज आ सकती है ना, तो वो कैसे? कुछ लोग मैनेज कर पा रहे हैं, उनका इफेक्ट नहीं हो रहा है, दे आर डूइंग इट करेक्ट। सेकेंड स्टेज है, कहीं तो भी वो इनटेक बढ़ गया है, या पहले रिक्रिएशन था अभी वो हैबिट हो गई है, करेक्ट, या डिपेंडेंसी हुई है, या बस उसके बिना मैं जी नहीं सकता हूँ, ऐसा हो गया। ये एक पॉइंट आ सकता है। तो अलग अलग पॉइंट्स आते ही आते हैं। सो इज देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एडिक्शन एक पर्सनालिटी ट्रेट है क्या? कि मतलब कुछ लोग हैं जो लोग ऑलरेडी ऑटोमेटिकली टेंड टू गो एडिक्शन के रास्ते, एंड देयर आर सम अदर पीपल हु जस्ट जनरली डोंट। सी अभी उस पर थियरीज अलग अलग है। हाँ. एक तो पर्सनालिटी ट्रेट हो सकती है, कुछ लोगों की टेंडेंसी है कि ऐसे चीजों में गलत चीजों में पहले घुसे, या गलत चीजों में को भी ओवरडू करे। So alcohol is publicly accepted, right? कि ऑलमोस्ट हर जगह पे अल्कोहल सर्व होती है, मोस्ट रेस्टोरेंट्स में ये होता है, लेकिन मोस्ट पीपल आरंट addicted to that, like have a fair balance to it. हाँ, तो कुछ लोगों का इंक्विजिटिवनेस क्वोशंट भी है कि चलो ये ट्राई करके देखते हैं, अभी मुझे अच्छा लगा तो अच्छा लगा तो वापस वो ट्राई करता हूँ, करेक्ट। तो ये एक लेवल है। कुछ लोगों का है कि भाई नहीं, प्लान करके मैं पीता हूँ। हाँ, साल में ना कुछ ऐसे इवेंट्स आएंगे तभी मैं पीऊंगा। कुछ लोग ओकेजन वाइज पियेंगे, करेक्ट। कुछ लोग सोशल वाइज है, यानी आज पिया तो पिया, कल पिया तो पिया, ठीक, नहीं पिया तो नहीं पिया। वैसे वो एक लेवल पे जाता है। एक लेवल ऐसी आती है कि नहीं, बिंज वाले हैं जो रुक रुक के पीते हैं, महीने के 5 दिन 8 दिन फुल टू पियेंगे, हाँ। बाद में बंद करेंगे, 1-2 महीने 3 महीने तक हाथ भी नहीं लगाएंगे। लेकिन जिस दिन हाथ लगाते हैं, सुबह दोपहर शाम, उनको सूरज ढला आया निकला मालूम नहीं, पता ही नहीं है भाई। सो ती एक कॅटेगरी वेगळी असते, एक राउंड द क्लॉक वाली आहे, आणि राउंड द क्लॉक वाल्यांना त्रास झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी तो उतारा। हाँ, आई डू। जो मॉर्निंग, ये उतारा का कॉन्सेप्ट बहुत ओल्ड स्कूल पुणेकरों से पता चला है। ओल्ड स्कूल नहीं, यानी ओल्ड स्कूल ही है। अभी मुझे एक बात बताओ, यानी एक सच बात है। पहली बात ऐसा है ना कि कोई भी जो नशा करता है ना, वो खुद एक डॉक्टर है। इन्वर्टेड कॉमर्स में, बोल्ड लेटर्स में बोलो, वो फिजिशियन भी है, वो साइकेट्रिस्ट भी है। ओके, अभी मुझे बताइए कहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे ट्रेमर्स आ रहे हैं, शिवरिंग हो रहा है, तो दूसरे दिन में थोड़ा पीऊं हैंगओवर के लिए, तो मेरे स्टडी हो जाते हैं। सो आई डोंट नीड अ डॉक्टर, मुझे रिहैब की जरूरत नहीं, मैं ही डॉक्टर हूँ। सेल्फ मेडिकेशन है कि नहीं? सही, लेकिन इट इज वेरी डेंजरस ना। तो ये सब होता है ना, तो उनको बाद में रियलाइज होता है जो मैं कर रहा था वो पागलपन था। सही, इट इज इंसेनिटी बेसिकली, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस जो है ना आपके कॉग्निशन पे इफेक्ट करता ही करता है। वैसे तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि ये डाइकोटमी मेरे को समझ में नहीं आती कि अल्कोहल, सिगरेट्स, कॉफी फॉर दैट मैटर इज एडिक्टिव, एंड बट देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सेप्टेंस टू दिस। लाइक टेक्निकली I feel that fatty foods kill more people than any of these drugs combined. But that is also an addiction. Like our brain actually shoots certain chemicals into our system the moment we eat something that is extremely fatty and क्या बोलते हैं उसको, चौदार जो अपने यहाँ पे बोलते हैं कि proper साजुक तूप में वगैरह. But that is never brought into the question, nor is cigarettes for that matter. Like मतलब है generally है, but publicly smoking is allowed and accepted rather. बेसिकली कैसा है ना, अपने यहाँ पे ना मैक्सिमम डेथ्स आर बिकॉज ऑफ निकोटिन, लेकिन वी डोंट एक्सेप्ट दैट। थिएटर में कभी भी, अभी मैं प्री कोविड की बात कर रहा हूँ, पोस्ट कोविड की बात नहीं कर रहा हूँ। प्री कोविड में कैसा था, कोई भी मूवी के पहले द्रविड वगैरह का ऐड आता था, तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्या रे वहां पर द्रविड आया। हाँ, लेकिन सच्चाई हम लोग हजम नहीं कर पाते।
ऐसा आप गुटका मुकेश वाला पार्ट बोल रहे हो? नहीं, सीधी बात है. सी, half of the population likes Karan Johar movies because that is escapism, fantasy. I like going to Europe. Correct. अनुराग कश्यप की मूवीज डाइजेस्ट नहीं कर पाते. क्यों? वो हार्श रियलिटी दिखाता है. इट इज डार्क ट्रूथ. करेक्ट. सो ये जो प्रॉब्लम है ना कि निकोटिन इज अ स्मॉल एडिक्शन, ऐसा नहीं है. इट इज ऑल्सो बिग एडिक्शन. करेक्ट. वो वार्निंग साइंस नहीं देता है. वीड, मैरिजुआना, अल्कोहल, ब्राउन शुगर, दे गिव यू वार्निंग साइंस. निकोटिन डजंट गिव यू वार्निंग साइंस. एक दिन मालूम पड़ता है कि CAN हो गया है. हाँ. अभी सिर्फ CER बाकी है. करेक्ट. यानी एक जगह पे आप बोल रहे हो कि इट इज हार्मफुल एंड इंजीरियस टू हेल्थ, और एक जगह आप बेच रहे हो. बराबर ना? तो दोनों करें. सी, उसमें रेवेन्यू है वगैरह, दैट्स अ वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट. सही है. लेकिन 8th स्टैंडर्ड के बच्चे भी बोलो जुबा केसरी, दे गेट अट्रैक्टेड टू दैट विमल बिकॉज माय पॉपुलर स्टार, मैं जिसका फैन हूँ वो इसमें है, वो प्रमोट कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं. इनफैक्ट हाँ, एग्जैक्टली विद द रेफरेंस दैट यू गेव उसी इस पे कि आपको सच में लगता है कि मतलब मैंने ये हमेशा सुना है एंड इट इज बिकम लाइक अ टॉक पॉइंट कि हाँ फिल्म में देख के लोगों ने ये किया करके. अभी जो मेरे को आपने क्वेश्चन किया था कुछ टाइम पहले कि हु गेट्स एडिक्टेड एंड हू गेट्स नॉट, हु गेट्स कॉट इन दिस. करेक्ट. अभी कुछ लोगों की टेंडेंसी मैंने बोली, कुछ लोगों का ऐसा है कि इंक्विजिटिवनेस है. करेक्ट. कुछ लोगों का है कि आई आइडियलाइज समबडी, तो वो जो करता हूँ मैं भी करने को जाता हूँ. सही है. बराबर है. वो एक है. सी, मूवीज रियलिटी दिखाती है, थोड़ा फिक्शन का भाग लेके. ऐसे ही नहीं कि उटपटांग कुछ भी बनाया. बराबर है. सही है. अभी कुछ लोगों जो आइडियलाइज करते हैं, अभी मेरा जैसा रहेगा तो मैं वो कैरेक्टर में घुस जाऊं. करेक्ट. कुछ लोग हैं यार, देखा मूवी बाहर आ गए. तो सभी का कॉन्सेप्ट अलग है देखने का. करेक्ट. इमोशनली कनेक्ट होने का. तो कुछ मूवीज में लोग कनेक्ट होते हैं. आशिकी 2 से कनेक्ट हुए, कबीर सिंह से तो 100% हुए बिकॉज इट अपग्रेडेड वर्जन ऑफ देवदास. सिर्फ एंडिंग अच्छी है. बराबर है. इट्स नॉट अ सैड एंडिंग लाइक देवदास. करेक्ट. DVD हार्श रियलिटी है, वापस मल्टीपल एडिक्शंस. हाँ, नाउ माय क्वेश्चन इज कि उसमें उसका डाउन साइड भी दिखाया गया है. हाँ. बट अगर आपने लाइक इट इज ऑन योर पर्सपेक्टिव एज टू व्हाट यू टेक आउट ऑफ इट. इन व्हाट यू आर सेइंग. से DVD देखने वाला कोई ये भी बोल सकता है कि से अ क्लासिक एग्जांपल इज कबीर सिंह. Yeah. Kabir Singh as a movie was criticized so harshly कि ये बंदे का ये, but he had to pay a cost to it. Right? लेकिन उसका मल्टीपल एडिक्शन ऐसी है, ग्लोरिफाइड मल्टीपल एडिक्शंस. हाँ, बराबर है. वो ऑपरेशन भी पीके कर रहा है. बराबर है. इसका मतलब तुम पीके कर सकते हो. वही तो मैं बोल रहा हूँ, फिल्म में तो नहीं दिखाया वैसे. He is sitting down, he is sozzled and he is giving the instructions to the nurse. दिखाया है भाई. Correct. हाँ. तो what is it? ये जरूरी नहीं है तुम ग्लोरीफाई करो सब चीजें. करेक्ट. Under the pretext. मैं एग्जैक्ट ऑपोजिट बोल रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ कि जो रियलिटी है वो दिखा रहे हैं फिल्म मेकर्स का काम ही वही है. आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द ऑडियंस टू सी व्हाट यू टेक एंड व्हाट यू डोंट. हाँ, लेकिन ऑडियंस कैसी है अपने यहाँ पे, ऑडियंस कैन बी फूल्ड इजीली बट नॉट एवरीबडी. आई एम सेइंग बाय दैट लॉजिक एवरी मर्डर इन एवरी फिल्म इज बेसिकली द रीजन व्हाई पीपल मर्डर. मर्डर का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सब्सटेंस के बारे में बात कर रहा हूँ. सब्सटेंस के लिए आजकल मूवीज कनेक्ट इजीली होते हैं क्योंकि क्या है, इट इज टेलिंग देयर ओन स्टोरी, ऐसा उनको लगता है. Correct. जैसे बहुत सारे लोग देखो हाउस वुमेन बोलो या दे गेट कनेक्टेड विद सर्टेन सीरियल्स बराबर विद द कैरेक्टर्स. सेम विद मूवीज. वो मेरी स्टोरी बोल रहा है, मेरी जिंदगी बोल रही है. ओके. कुछ चीजें ऐसी है कि वो मैं बोल नहीं रहा हूँ लेकिन वहां पे दिख रहा है मेरे को. तो अगर वो कर रहा है मैं क्यों नहीं. सी, मैं अभी अर्ली स्टेज ऑफ एडिक्शन में नहीं हूँ, सेकेंड स्टेज में हूँ. सेकेंड स्टेज में आई आइडेंटिफाई विद दैट कैरेक्टर. करेक्ट. तो मेरे को जस्टिफिकेशन पॉइंट्स मिलते हैं कि मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं है. एक तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, आई हैव डन माय डॉक्टरी. तो अगर वो कर रहा है वो मैं करूँ ना, क्या गलत है. तो जस्टिफाइंग टैक्टिक्स, दीज आर द डिफेंस मैकेनिज्म्स. करेक्ट. मैं सी क्या गलत है क्या सच है, मूवीज क्या दिखाते हैं मुझे वो डिबेट में नहीं जाना. डिबेटिंग विद इन आवरसेल्व्स व्हेनेवर वी आर एडिक्टेड. मेरे इमोशंस क्या है अभी वो मैं जब देख रहा हूँ, बहुत सारे मूवीज में मैं खुद को कनेक्ट करता हूँ. आई टॉक टू माई सेल्फ. करेक्ट. सच में जिस दिन मैंने देवदास देखी थी, मैंने दोनों बार सॉजल देखा है मूवी. टाइट था मैं. अब मुझे लगा कि बस यही मेरी जिंदगी है. आई आइडेंटिफाइड विद दैट कैरेक्टर. सो हो सकता है ना, मेरा वो था ही मूवीज के साथ में मेरा एक नजदीकी कनेक्शन आज भी है. आज भी मैं रोता हूँ ऐसे कुछ मूवीज देखता हूँ तो इट हैपेंस. करेक्ट. अभी ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं मालूम. अर्ली मूवीज ऑफ बच्चन ऐसा होता था मेरा.
सही है। जिस मूवी में शक्ति में वो दिलीप साहब को डैड बोलते हैं, तब से मैंने मेरे पिताजी को, जो जिनको मैं बाबा बोलता था, उनको डैड बोलने लगा। ऐसा सो आई हैव, and at that point of time it becomes that much more of a push मिलता है, वो मेरा खालीपन लगता है मुझे, वो उसने भर के निकाला है। Correct. बराबर है। तो शराबी जैसा अगर मैं देखूं, ऐसा एक बार, मेरा भी सपना था यार ऐसा एक बार होना चाहिए। अभी पूरा नहीं हुआ बात अलग है, या मेरी कार नहीं थी, या कार में मैं बार बनाऊं। तो ये सब चीजें होती है ना, यू फील यार, चलो यार ये अपनी एक जिंदगी हो सकती है। या प्राण पीता था उसमें पेट बॉटल में किसी में रख के, तो ऐसे मैंने एक वाइन शॉप से लिया था खरीद के। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, बस ऐसा पीना है। और फिर मतलब आपको कैसे, इन योर पर्सनल जर्नी, आपको कैसे पता चला कि मतलब ज्यादा हो मुझे गया? पता नहीं चला था, फिर मेरी लगी हुई थी, और लगी है वो मुझे एक्सेप्ट नहीं था ना। मैं बोल रहा था कि मेरी लगी नहीं है। At the age of 17 or something, I must have just started. Okay. I like, usually average age वही रहता है। मुझे अच्छा लगा, टेस्ट अच्छा लगा। So curiosity बग था पहले, inquisitiveness था, फिर attraction था। धीरे धीरे I started loving it. मैं उससे प्यार करने लगा। Then I became obsessed. और फिर डिपेंडेंसी हो गई मेरी। Did like friend circles वगैरह play a role? मेरी 2 बहनें हैं ना, तो दूसरी वाली बहन ने मुझे at the age of 22 बोला था, you are an addict. तो मेरा ईगो हर्ट हुआ था। मैंने बोला था मैं कैसा एडिक्ट हूँ भाई, मेरे हाथ पाँव तो नहीं कांपते। करेक्ट। मैं गाली गलौज नहीं करता हूँ, झगड़ा नहीं करता हूँ, काम पे जाता हूँ और मेरे पैसों की पीता हूँ। तो उसने एक ही चीज बताई, तेरे को अभी नहीं, फ्यू इयर्स डाउन द लाइन मालूम पड़ेगा ही। और वही सब चीजें होगी। मेरा गोललेस लाइफ था। करेक्ट। एक तो मैं पैम्पर्ड चाइल्ड, सी अभी एक एक चीजें अगर मैं देखूं, पैम्पर्ड चाइल्ड, 2 बड़ी बहनें, मैं छोटा, सो एप्पल ऑफ द आई, सब चीजें मुझे आसानी से मिली। सेकंड, एवरेज स्टूडेंट। थर्ड, गोल नहीं था। दोस्त के भाई के हिसाब से मुझे कॉलेज में एडमिशन मिली। तो कॉलेज लाइफ इज जस्ट फूलिंग अराउंड। करेक्ट। 2 साल फेल हो गया मैं फर्स्ट ईयर में ही। क्या बात कर, तो मैंने कॉलेज लाइफ एक्चुअली एक्सपीरियंस नहीं किया। उसके बाद मैं काम करने लगा, स्टार्ट वर्किंग इन अ केमिस्ट शॉप। कोई एक्सपीरियंस नहीं था, आधा एजुकेशन था, 11th अपीयर्ड था। फिर मेरे प्रायोरिटी जिंदगी में तो कभी थे ही नहीं, तो अल्कोहल बन गई मेरी, ये थी प्रायोरिटी। 9th स्टैंडर्ड से स्मोकिंग था, स्मोकिंग नहीं तो गुटखा था, गुटखा नहीं तो मावा था, मावा नहीं तो पान था। सब्स्टिट्यूशन वाज इन माय, जी हाँ, मतलब नेचर। हाँ, ये नहीं तो ये। फिर मूवीज थी, सो आई बिकेम अलूफ बाय चॉइस। हाँ, बट द आइडिया इज दैट मोस्ट ऑफन देन नॉट, ऐसा बोलते हैं ना कि गलत संगत में ये हो जाता है। मैं गलत संगत कभी अभी बोलूंगा ही नहीं। अभी मैं जब मेरी जर्नी देखता हूँ पीछे मुड़ के, गलत संगत नहीं था, मेरे कोई कीड़े थे, खुजली मेरे को थी, मेरे को पीने का था। और मेरे उम्र से बड़े जो लोग थे उनके साथ में बैठता था। करेक्ट। उसमें क्या हुआ, मेरे जो बचपन के दोस्त थे उनसे मैं दूर गया। सही। So that was one thing. Secondly, I became a loner by choice. मुझे घर पे आना अच्छा नहीं लगता था। फिर मैं रीजंस देता था कि माँ सीरियल देख रही है तो घर पे आके मैं क्या करूँ। करेक्ट। सो मेरी खुद की लैचकी थी, तो मैं आओ दबी सोए हुए हैं, तो ये सब चीजें होने लगी। These are trends that still exist by the way. हाँ भाई, होते हैं throughout the। और बहुत बार खाना नहीं खाया है। फिर धीरे धीरे लेट आना शुरू होगा, और मेरे पिताजी तभी 4 बजे उठते ही थे। करेक्ट। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं 4 बजे के बाद घर पे आया हूँ, और 4 बजे के बाद मैं अगर आता हूँ तो मैं किचन में जाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे फादर थे। Correct. और फादर को ऐसे भी मालूम पड़ता ही था कि मैं पी क्या है। ऑफ कोर्स घर वालों को हिंट्स तो रहते ही हैं। फादर को तो मालूम था ही, माँ को भी था, लेकिन बोलेंगे कैसे। करेक्ट। तो 2005 में मैं फर्स्ट टाइम मुक्तांगन में एडमिट हुआ। मेरे बहन के कोई कॉन्टैक्ट से चॉइस दी बहन ने, गेट आउट द हाउस और कम टू मुक्तांगन। तो मैंने एस्केपिज्म रूट करके रिहैब में आया हूँ फर्स्ट टाइम। हाँ, ट्रीटमेंट ली, ऐसे ही ली, एडमिट किया भाई, चलो आप बोल रहे तो मैं 5 हफ्ते रह लेता हूँ। फिर रिलैप्स हुए मेरे, तो मेरे मल्टीपल एडमिशन हुए। कितनी बार? बस होता है ना, कभी कभी कोई सब्जेक्ट में आदमी 3 बार देना पड़ता है। किसी का मैथ्स वीक है, किसी का इंग्लिश वीक है, किसी का संस्कृत वीक है। मेरा ईगो एक सब्जेक्ट था जिसके ऊपर मैं काम नहीं कर पा रहा था, तो मुझे 3 बार देना पड़ा एडमिशन।
सही है. I'm very curious about the process itself कि एक व्यक्ति जब अंदर जाता है तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है ना. लेकिन वो शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ठीक है, और इसके बाद आके एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से एक व्यक्ति अपना टाइम अंदर स्पेंड करता है या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे एंड व्हाट आर द थॉट्स. सो वी आर आउट and we'll be back quickly. If you like the show, then show your love by doing the usual YouTube things and following us on Instagram, Twitter, and Facebook. We are the Mundane Matters podcast on Monday. And we're back. So, tell me, what is the process? कैसा लगता है वो? अभी वो प्रोसेस जो आहे ना तो सांगणं एक्सपिरियन्स करायला लागतं. पहिली गोष्ट 14 years बॅक 2007 मध्ये जेव्हा मी माझा फायनल ॲडमिशन झाली माझी, तेव्हा माझ्या समोर प्रश्नचिन्ह खूप होते. म्हणजे आय नीडेड हेल्प. करेक्ट. आणि मला हेल्प मिळाली. म्हणजे आमच्या ज्या डिरेक्टर आहेत मुक्ता पुंडांबेकर, त्या मला त्यांनी दोनच गोष्टी म्हणाल्या. ह्यावेळी माझं ऐकायचं, गेल्या वेळीसारखं भांडून डिस्चार्ज घ्यायचा नाही. आणि मी तो भांडून डिस्चार्ज घेऊ शकतो आपण. मी घेतलेला. अच्छा. हा. मध्ये म्हणजे ट्रीटमेंट पूर्ण केली होती, पण माझं एक्सटेंडेड स्टे मध्ये मी भांडण केलेलं त्यांच्याबरोबर की मला तर राहायचं नाही असं. आणि माझ्या तोंडून असं निघालं की तुम्ही जे बोलाल ते मी करीन. ओके. माझ्या 17 वर्षाच्या ॲडिक्शन मध्ये पिरियडमध्ये मी असा शब्द कधीच वापरला नाही की तुम्ही सांगाल ते मी करीन. मी सारखं टेम्पररी सॉरी म्हटलेलं आहे. टेम्पररी सॉरी, चूक झाली, इथून पुढे होणार नाही. म्हणजे आई वडिलांना म्हणा, कोणालाही म्हणा. आता हे जे मी बोललो हे माझ्यासाठी नवीन नव्हतं. त्याच्या आधी असंख्य वेळा माझ्याकडे समोर ही सिच्युएशन होती. करेक्ट. पण यावेळी माहिती नाही काय झालं, मी जेव्हा त्यांना म्हटलं की तुम्ही म्हणाल ते मी करीन, मग ते करत गेलो. त्यांना क्वेश्चन नाही केले मी की मला अमुक एक गोष्ट करायची आहे, अमुक एक गोष्ट करायची आहे, हाऊसकीपिंग करायचं आहे, किचन करायचं आहे. त्यांना मला एवढं कळलेलं की त्यांना माझा इगो ब्रेक करायचा आहे. बिकॉज इगो वॉज माय प्रॉब्लेम. आणि इगो असणं काही चुकीचं नाही, पण माझा 6व्या मजल्यावर होता. आणि ऑन व्हॉट बेसिस माझंच मला माहिती नाही, असंच होता. करेक्ट. सो तो त्यांना खाली आणायचा होता. त्यांनी वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने मला तो आणला. कैसे? वही मैं पूछना चाहता हूं कि क्या क्या करते हैं अंदर, होता क्या है? क्या करते हैं अलग है, मुझे क्या करने लगा और मैंने क्या किया मैं बोल सकता हूँ. हाँ, इट डिफर्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. हर एक को वही ट्रीटमेंट लगेगी नहीं लगेगी पता नहीं. अच्छा, ये असेस करके उसके हिसाब से. सी आई नीड ए लॉन्ग टर्म एब्स्टिनेंस पीरियड. मेरे जैसे आदमी को था, क्योंकि इसके पे रह चुका था. करेक्ट. लेकिन मैंने उसमें एफर्ट्स नहीं डाले थे. तो इस बार I wanted help also. I wanted somebody to mentor me, guide me, और जिसका मैं सुनूंगा. करेक्ट. तो करते गया मैं. तो मैंने हाउसकीपिंग ड्यूटीज की वहां पे, झाड़ू पोछा मारना, टॉयलेट ड्यूटीज करना. उसके बाद में किचन में काम करना, फिर वार्ड में काम करना लगा. देन आई बिकेम अ काउंसलर विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन. ओके. मैं काउंसलर बनने के बाद में काउंसलिंग कोर्स किया हूँ. अच्छा. हाँ. लोग काउंसलिंग कोर्स करके काउंसलर बनते, मेरा उल्टा हुआ. हाँ. तो 2009 में मुझे पहली केस मिली. तो वो मेरे पे विश्वास डालने लगी. करेक्ट. और एट द सेम टाइम आई हैड टू रीबिल्ड रिलेशनशिप्स एट होम. वो भी एक अलग टास्क था. तो मुझे मैडम ने क्या बोला था कि तू है ना पत्र लिही घरी. करेक्ट. दर महिन्याला आई वडिलांना लिही, तुझ्या मित्राला लिही ज्याने ऍडमिट केलं, बहिणीला लिही. असे 4 पत्र मी दर महिन्याला लिहित होतो फॉर 2 years. मला एक पण रिप्लाय नाही आला त्याचा. 18 वर्ष मी त्यांना घरी त्रास दिलाय. मग आता थोडं मनाविरुद्ध झालं तर ते ऍक्सेप्ट करायला लागला. तर टॉलरन्स लेवल अशी वाढली, पेशन्स असा वाढला आणि शिकत गेलो मी तिकडे. इट वॉज लर्निंग प्रोसेस, इंटरॅक्टिंग विद लॉट ऑफ पीपल. आपको लगता है कि क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे डाली तो फिर देन यू स्टार्टेड रिएक्टिंग पॉजिटिवली उसकी तरफ? नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली यानी उन्होंने पहले जो मुझे जिम्मेदारियां दी कि ये करने का है, वो करने का है, वो देखती ही थी ना मैं क्या कर रहा हूँ. करेक्ट. और कम्युनिकेशन स्किल था ही. सो शी न्यू कि आई कैन इंटरैक्ट विद द पेशेंट्स वेरी वेल. करेक्ट. तो वो था. तो एक प्लस पॉइंट था वो. तो शी थी फेल्ट कि चलो इसके पास पेशेंस भी है तो काउंसलर बना सकते हैं इसको. सो दैट ट्रस्ट फेथ था. करेक्ट. फिर धीरे धीरे
आफ्टर सर्टन टेन्योर मैं बाहर निकला, करेक्ट, एज अ रेसिडेंशियल टू नॉन रेसिडेंशियल। वो भी एक ये थी, मेजर स्टेप था, करेक्ट, कमिंग द आउटसाइड वर्ल्ड। मैं घर पे तो जा ही रहा था, धीरे धीरे घर के रिलेशन अच्छे हुए, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया मुझे। ऐसा नहीं कि सी वहाँ पे धीरे धीरे एक सपोर्ट सिस्टम बिल्डअप हुआ। करेक्ट, कोई भी एडिक्ट के लिए ना सपोर्ट सिस्टम इम्पोर्टेंट है, कौन से फॉर्म में डिपेंड्स, करेक्ट, लेकिन सपोर्ट सिस्टम मुझे वापस मिला, यानी फैमिली पोर्ट्रेट से बाहर और फिर फैमिली पोर्ट्रेट के अंदर। तभी मैं था 11th अपीयर्ड, फिर मैडम ने मुझे इनकरेज किया, तो मैंने एजुकेशन कंप्लीट किया। सो आई डिड माय बीए, भले वो मराठी में किया, लेकिन किया तो एक डिग्री मिला। हाँ, वो डिग्री देखने के लिए मेरे पेरेंट्स जिंदा थे तभी। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स किया काउंसलिंग में, डिस्टिंक्शन मिला मेरे जिंदगी में, मेरे स्कूल में भी मुझे नहीं मिला है, तो वो मिला। करेक्ट, सो मोटिवेट करती गई वो, और मैं करता गया। सो थिंग्स हैपेंड धीरे धीरे, और हमारे 22 फॉलोअप सेंटर्स है ऑल ओवर महाराष्ट्र। तो नासिक और थाने की जिम्मेदारी 10 years बैक मुझे मैडम ने दी। तो आज 10 years में काफी कुछ, अब बोल सकते कि नेटवर्क बढ़ गया, लोगों के साथ में बढ़ गया, फैमिलीज के साथ बढ़ गया, तो और एक्सटेंडेड फैमिलीज हो गई। See this kind of trust and affection that people share, no, कि आप एक खराब सिचुएशन में से जब साथ में बाहर आते हो, तो मैंने नोटिस किया है कि बहुत डीप टाइज रहते हैं लोगों के साथ। और ये दूसरा एक प्लस पॉइंट है कि एक कनेक्ट कर सकता हूँ मैं लोगों के साथ, तो वो भी एक चीज है। करेक्ट, इट्स नॉट दैट इजी टू कनेक्ट विद पीपल। करेक्ट, बट हाँ, सेंसिटाइजेशन भी होता है उसमें। दूसरी बात में अवेयरनेस भी बढ़ रहा है। करेक्ट, तीसरी बात थी कि ट्रस्ट फेथ जो उन्होंने मेरे पे डाला, तो खुद की एक पहचान हो गई। करेक्ट, फ्रॉम अल्कोहलिक माधव और एन एडिक्ट माधव टू अ काउंसलर माधव, ये जर्नी है। करेक्ट, किंवा युजलेस होपलेस वाया गेलेला माधव टू आता बाकीच्यांना मदत करतो, हे माझ्या वडिलांकडनंच मी ऐकलं। करेक्ट, म्हणजे ही हैड सेड व्हेन माय लास्ट एडमिशन हुई, तो मेरे रिलेटिव्स को बोला था उन्होंने कि मेरे पास 2 ही बेटियां हैं, मेरा बेटा मर चुका है। बाप रे, दोज वर हिज वर्ड्स। हाँ, एंड उन्होंने वो जो 12 years, अभी मेरे 14 years हो रहे हैं, तभी 12 years से उन्होंने वो जर्नी देखी है लाइफ, कि कैसे लोग के साथ में मिलजुल के रहता हूँ, हाउ आई टॉक ऑन द फोन एंड एवरीथिंग ही हैड सीन। करेक्ट, सो ही वाज वेरी हैप्पी। तो कोई रेडियो पे इंटरव्यू भी होता था ना, वो लगा के बैठते थे, एंड देयर वाज ऑलवेज दैट ग्लिंट इन हिज आईज कि नहीं आता माधव सुधरला है। सो सुकून की नींद मिलती थी जो मैंने एडिक्शन के पीरियड में उनको गवाई थी। सो एक्चुअली 57 to 75 उनका जो एज था, वो 18 years वर ट्रॉमेटिक फॉर हिम। 75 to 87, दोस 12 years ही वाज रीलिविंग दोस 18 years। हैप्पीनेस ऑफ द फैक्ट कि बेटा, ही वाज एट पीस कि चलो भाई ये अभी दोबारा ये मार्क पे नहीं जाएगा। करेक्ट, एंड सी विथ द सपोर्ट थिंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, आप ये बोल रहे हो कि काफी लोग जो आसपास केयरिंग होते हैं वो एक कम्युनिटी बनता है। मुझे ये सवाल है कि दीज आर ऑल लाइक, चलो मिडिल क्लास एंड अबव कैन एक्सेस दिस, बट एडिक्शन प्राइमरीली सबसे ज्यादा लोअर क्लास सोसाइटी में होता है इन जनरल। लाइक आप बच्चों में देखोगे खासकर, राइट, अल्कोहल एडिक्शन, मैरिजुआना एडिक्शन, इवन लाइक ग्लू, मतलब वो जो स्निफिंग करते हैं वाइटनर वगैरह, ये सब मैंने बच्चों में बहुत देखा है। और कमलेश का ये तो मतलब वीडियो सबने ही देखा है, नेट उसके जोक्स बने हैं, गाने बने हैं, मीम्स बने हैं, वो अलग बात। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, या कुछ है क्या स्कीम्स जो चल रही हैं उसके अराउंड? देखिए, अवेयरनेस प्रोग्राम तो हम लोग जगह जगह पे ले रहे हैं, हमारे टाई अप्स हो रहे हैं, पीएमसी के साथ में हो रहा है। उसके बाद में बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में हम लोग अवेयरनेस लेक्चर्स लेते भी है। अभी वो लोग वहां पे आ नहीं सकते, ये कोविड की सिचुएशन में, तो ऑनलाइन कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। करेक्ट, ट्रेनिंग दी है हम लोग ने। सी आर रिहैब वर्क्स ऑन 4 starters बेसिकली, मुक्तांगन ट्रीटमेंट। One is treatment, one is awareness, third is training, and fourth is your rehabilitation, right? So सिर्फ डी एडिक्शन के लिए काम नहीं करते हम लोग। तो जहाँ पे हम लोग पहुंच सकते हैं, कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज है, वहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते ही हैं। हमारे कुछ काउंसलर जाते हैं, वहाँ पे कुछ लेक्चर्स है, वहाँ पे कर सकते हैं। तो फ्री ओपीडीज भी किए थे हम लोग ने। तो वी आर ट्राइंग टू रीच आउट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल।
करेक्ट, बराबर है। और सिर्फ लोअर स्टार्टअप पे है क्या, ऐसा नहीं है, मिडिल क्लास में भी बहुत है। नो बट मेरा बोलने का इंटेंट ये है कि मिडिल क्लास में एटलीस्ट वन अवेयरनेस, जैसे आपने कहा, कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रहती है, एंड वहां पे ये भी होता है ना कि सपोर्ट वाइज दे कैन अफोर्ड टू डू दैट, इन द सिंपल सेंस कि 30 दिन अगर छुट्टी लेके बैठना भी है अगर डी एडिक्शन के लिए, सो वो 30 दिन अफोर्ड कर सकता है कोई एक मिडिल क्लास का व्यक्ति। लेकिन वही जगह पे मैंने देखा है कि द वंस हु कैन गेट अफेक्टेड द मोस्ट बाय like misusing and abusing drugs and alcohol and so on and so forth are also the people who can't do anything about it. वो एक सिस्टम का पार्ट हो जाता है। अभी हमारे तरफ से हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा प्रोटोकॉल ही है कि गवर्नमेंट रूल है कि हमें कुछ फ्री एडमिशन्स करनी पड़ती है, जो हम लोग करते ही करते। करेक्ट। तर आम्ही जेवढी मदत करू शकतो तेवढी करतोच। करेक्ट। काही लोकांना रिफर करतो काही ठिकाणी, काही लोकांना ओपीडी साठी रिफर करतो। सो आपल्याकडनं जेवढं रिच आउट होत असेल तेवढं करू शकतो आपण। करेक्ट। पण हे एकाचं काम नाहीये ना। बरोबर। म्हणजे इवन इफ मुक्तांगण वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर द लास्ट 35 years, करेक्ट, सब हैंड इन हैंड जाना मांगते हैं ना। बराबर। इवन द कॉमन मैन, करेक्ट, अवेयरनेस वाले लोग जो है सबने मिलके ये करना है कि वी हैव टू वर्क फॉर अ कॉमन कॉज। करेक्ट। तो गोल ओरिएंटेशन बहुत है कि क्या करना है हमें, क्योंकि ये दिन ब दिन ना बढ़ रहा है। अभी ऐसा लग रहा था कि कोविड में एक अपॉर्चुनिटी थी, बट वहां पे तो डबल हो गया। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, यानी ऐसा लग रहा था कि रोज ही ड्राई डे है। करेक्ट। क्योंकि इतने ब्लैक में लिया है लोगों ने, स्मोक से लेके, तंबाकू से लेके, अल्कोहल से लेके। हाँ यार, 100%। और यही मुझे फनी ये चीज लगती है कि आप टेक्निकली इंसेंटिवाइज कर रहे हो इन चीजों को। आप अल्कोहल पे टैक्स लगा के टैक्स कमा रहा है गवर्नमेंट, और उसके हिसाब से ब्लैक में बिक रहा है बाहर। और एनीथिंग दैट, मेरा जनरल लॉजिक इन लाइफ है कि जब तक कोई पैसे कमा सकता है ना किसी भी चीज के अब्यूज से, तो वो चीज कभी बंद नहीं होगी। और यहाँ पे तो हजारों लोग कमा रहे हैं उसी के अराउंड। तो इसमें क्या देखा मैंने वो पीरियड में कि कोपिंग मैकेनिज्म्स में कहीं कम बढ़ रहा है। सी, अचानक करके क्राइसिस आई, तो क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? पीपल वर नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट क्राइसिस, सम सेक्शन आई एम सेइंग। तो कहीं तो भी डिप्रेशन आया है, कहीं स्ट्रेस आया है, कहीं ऐसा लगा अभी जॉब जा रही है, बिजनेस अफेक्ट हो रहा है। सो कोपिंग मैकेनिज्म्स कहीं पे तो भी प्रॉब्लम आया। सेकंड, देयर वाज नो प्लान बी इन मोस्ट केसेस। ऐसा लग रहा है प्लान बी यानी चलो ये नहीं वर्कआउट हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो व्हाट आर द इजी रूट इज टेकन, अपने आप ले लिया जाता। हाँ, तो कुछ लोगों का वो पीरियड में ज्यादा बढ़ गया। करेक्ट, बराबर है। कुछ लोगों का बंद था, वो बढ़ गया। कुछ लोगों को ऐसा हुआ कि वर्क फ्रॉम होम हुआ। कुछ लोगों को बोला गया कि भाई हम लोग बोलेंगे तभी आप ज्वाइन करो। करेक्ट। सो इफ यू गो टू सी द कोपिंग मैकेनिज्म्स इज नॉट दैट इजी, नो। वो लर्न करना मांगता है, दैट स्किल्स एनहांसिंग है। व्हाट इज रिकवरी? तो एक रिकवरी है, एब्स्टिनेंस पीरियड है। एक रिकवरी है आप सिर्फ नशे से दूर रहो और खुद में बदलाव करते जाओ। एक एडवांस रिकवरी है कि अलग अलग सिचुएशंस को कोप करना है। इट कैन बी इमोशनल सिचुएशन, इट कैन बी फाइनेंशियल सिचुएशन, करेक्ट, इट कैन बी एनीथिंग। नाउ द सेकंड वेव इज कमिंग और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। कुछ भी हो सकता है। सो एम आई रेडी फॉर इट? एंड व्हाट इज माय अदर प्लान्स? इफ माय दिस थिंग इज नॉट वर्किंग, कैन आई गो टू दिस? करेक्ट। तो हर जगह पे प्लान्स तो होने ही होने हैं ना। बराबर। So I've heard some really darn dicey stories. Yeah, I feel that like, so tobacco addiction or internet addiction, I don't think that gets violent as much as say alcohol addiction or drug addiction, especially drug addiction being like hyper violence creating. और वो एक visible factor. आपको कुछ कहानियां ऐसी हैं क्या जिसके बारे में? मैंने खुद निकोटिन विड्रॉल्स देखा हुआ है रिहैब में। कैसा होता है? बिकॉज निकोटिन विड्रॉल्स व्हाइल दे कैन बी वेरी इरिटेबल निकोटिन विड्रॉल्स है यानी है, इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते आप किसी से भी। क्रॉनिक गुटखा यूजर था, राउंड द क्लॉक गुटखा खाता था, उसको गुटखा नहीं मिल रहा था। ही वाज इरिटेबल क्वेश्चन तो होता ही होता है। करेक्ट। एग्रेसिव हो रहा था, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही थी, ट्रेमर्स थे। तो ये सब चीजें होती है ना, ऐसा नहीं कि निकोटिन में नहीं होता है। और यूजुअली कितने दिन का विड्रॉल सिस्टम होता है? अगेन इट डिफर्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कुछ लोग 2-3 दिन में अच्छे हो सकते हैं, कुछ लोगों को 7-7 दिन लगते हैं विड्रॉल में से बाहर निकलने के लिए। डू यू थिंक दिस इज फिजिकल और मोर मेंटल? इट कैन बी बोथ।
क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस हो वो आपके बॉडी में से फ्लश आउट तो हो ही जाता है आफ्टर पर्टिकुलर पॉइंट। होता है। अभी देखो कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मैंने कहा कि इंटेक ऑफ फूड नहीं रहेगा, लाइफस्टाइल चेंज हुई रहेगी, नींद नहीं रहेगी, बराबर ना, राउंड द क्लॉक कुछ ना कुछ चालू है उनका, तो उसमें सिर्फ गुटखा खा रहा है आदमी, तो कहीं ना कहीं तो अफेक्ट होने ही वाला है ना। स्मोकर है, नर्वस सिस्टम तो डैमेज होती है, होने ही वाला, पैरालिटिक स्ट्रोक आ सकता है। तो ऐसी सब चीजें हैं ना। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन इतना तो बात पता है, इतने केसेस देखे हैं। विड्रॉल्स येतात, कधी कधी लवकर येतील, कधी उशिरा येतील. बऱ्याच ठिकाणी विड्रॉल्स येतात, काही लोक अंगावर काढतात, पण निकोटीन मध्ये येतातच. आणि बऱ्याच वेळा कसं आहे, आउट ऑफ 10 केसेस मध्ये 7 केसेस निकोटीन अँड अल्कोहोल आहे ना, किंवा निकोटीन अँड वीड आहे, कॉम्बिनेशन आहेच आहे. फार कमी आहे की जिथे फक्त निकोटीन. कुठेतरी ते त्रास होणारच आहे 100%. आणि आपल्याकडे पण जे येणारे लोक आहेत ते काय म्हणतात, मी दारू बंद करायला आलोय, सिगरेट गुटखा काय ते काय चालतंय, बिकॉज सिगरेट गुटखानी नुकसान होत नाही असं त्यांना वाटतं ना. बायको काय सोडून जात नाही, नोकरी काय जात नाही. करेक्ट, बरोबर की. तो ऐसे लोगों के साथ आप कैसे डील करते हो? जो इंडिविजुअल अल्कोहल एडिक्शन इज द डिस्ट्रॉयर इन देयर लाइव्स, बट दे आल्सो आर एडिक्टेड, बट नॉट टू द हार्मफुल डिग्री. आप सबसे छुड़वाते हो? अभी हमारे यहाँ पे 31 में, दैट इज वर्ल्ड नो टोबैको डे, 2003 से फतवा निकला है कि मुक्तांगन में निकोटीन प्रोडक्ट्स बंद, बैन. पहले अलाउड थे, 2003 के पहले थे, उसके बाद में नहीं. तो इट इज मैंडेटरी. हमारे जैसे लोग भी जो है वहाँ पे काम करते हैं वो नहीं खा सकते. बराबर है, बिकॉज इट इज संपूर्ण व्यसन मुक्ती. इट इज नॉट जस्ट की मी दारूपासून लांब आहे, सगळ्यापासून लांब असणं. इट इज होल पर्सन रिकवरी. तर इंडिविजुअल काउंसलिंग में, ग्रुप डिस्कशंस में वी कवर दोस टॉपिक्स. आपके यहाँ पे ग्रुप डिस्कशंस भी होते हैं? हाँ, ग्रुप होते हैं. निकोटीन के ऊपर एक्सक्लूसिव ग्रुप होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्रीज दिखाते हैं, और वन ऑन वन में तो बात करते ही हैं ना. करेक्ट. आपको ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ हर फिल्म के पहले एक बैनर छूटता है गुटखा मुकेश या सिगरेट स्मोकिंग का, ये कैंसर रोग वगैरह वगैरह, आपको नहीं लगता है कि इससे लोग डिसेंसिटाइज होते हैं टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एडिक्शन? सी कैसा है था, तरीका अलग अलग रहता है. अभी हर बार कोई मूवी देखने को जाए, उसने 10 बार देखा रहेगा, उसको 10 बार वो ऐड आ रही है, तो बोल रहा है यार क्या पका रहे हैं, अभी हैमर कर रहे हैं. करेक्ट. करने का तरीका अलग अलग हो सकता है. अगर आपने देखा रहेगा, एक पोस्टमैन की चिट्ठी आई है करके, क्लीनलीनेस के ऊपर वो जो ऐड निकला था, इट्स अ वेरी सटल वे ऑफ शोइंग इट. करेक्ट. इट्स हाउ यू शो इट, हाउ मेनी टाइम्स यू शो इट, वो भी एक है. बिकॉज क्या होता है, एनीथिंग इन एक्सेस, अगर आप हैमर होती है ना, तो उनको लगता है यार ये क्या चल रहा है. बराबर. तो ऐसा नहीं कि वो ऐड गलत है, इट्स हाउ यू शो इट, यू नो. उसका जो पर्पस है ना वो निकलना नहीं मांगता है. बराबर. उसके बिहाइंड द थॉट है, कभी कभी वो निकल जाता है. इट्स लाइक, यू नो, प्लेइंग द नेशनल एंथम, इट्स लाइक यू फोर्सिंग दोस पीपल. मेक सेंस. उनको दिल से भी आना मांगता है ना भाई, बिकॉज यहाँ पे कैसा हो रहा है, मजाक हो रहा है. बिकॉज मूवीज में भी उनको डिस्क्लेमर दिखाना है. करेक्ट. वहां पे सीन चालू है और नीचे ऐड दिख रहा है, दैट मीन्स व्हाट, इट्स अलाउड. एग्जैक्टली. सो इसकी मीम्स तो बनने ही वाली है ना. एंड कितना डिस्क्लेमर दिखाओगे आप? माय क्वेश्चन इज नो कि आप, so your perspective, of course, I'm assuming, is like you've yourself quit everything of. See, I quit, and see, इसके पहले भी मैंने कुछ मूवीज के नाम लिए रहेंगे, तो I'm not degrading the movies. नहीं 100%. Product is good. Agreed on that. लेकिन उसमें जो अंडरलाइंग तो चीजें है ना, मेरे जैसा आदमी देखता है वो, या मेरे जैसे कुछ नेचर के लोग रहेंगे ना, वो उसमें घुस सकते हैं. करेक्ट. तो वहां पे जरा मुझे लगता है कि कहाँ पे, because say for example, alcohol has been historically a part of humanity as a whole, right? Tobacco, not as much, but like वो भी काफी सालों पहले से ही एक पार्ट ऑफ लाइफ रहा है. मैरिजुआना अपने यहाँ पे रिलीजियस सेरेमनीज में यूज किया जाता है. सो देयर इज नो गेटिंग रिड ऑफ दीज थिंग्स. ये एग्जिस्ट तो करेंगे, हाँ, राइट. सो मैं ये पूछ रहा हूँ कि हाउ कैन वी मेक श्योर दैट मोर पीपल आर अवेयर ऑफ हाउ टू नॉट मिस यूज इट? प्रिवेंशन. जैसे कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करो. दूसरी बात है कि किसी के घर पे बोल के एडिक्शन नहीं आने वाला है. करेक्ट.
किसी के घर पे आया हुआ है, दरवाजे पे है, किसी के दरवाजे के अंदर आया हुआ है, करेक्ट, लेकिन उसका क्या करने का आगे नहीं मालूम है। कुछ लोग इमेज कॉन्शियस रहते हैं, सोसाइटी में रहना इसके लिए कॉन्शियस हो जाते हैं, फैमिली में क्या बोलेंगे उसके लिए चुप बैठते हैं। सम पीपल थिंक कि गोइंग टू अ डिटॉक्स करेक्ट इज ट्रीटिंग द पेशेंट। ऐसा नहीं है ना, यू गो इन अ वेरी मेथोडिकल वे। करेक्ट, क्योंकि मिसयूज करने के लिए तो बेनिड्रिल भी मिसयूज होता है ना। अभी तो ओटीसी प्रोडक्ट हो गया वो, ओवर द काउंटर। एग्जैक्टली, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप कैसे कंट्रोल करोगे इन चीजों को? और क्या होता है ना, घर में ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स है जैसे कि सब्सटेंस अब्यूज है या सेक्स है, ये टैबू सब्जेक्ट्स है इन मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेस। मुझे लगता है ना, बी मोर ओपन, लेट्स टॉक अबाउट ड्रग्स, ऐसा एक थीम था। सो मुझे लगता है ना, फैमिली में ये बोलना बहुत जरूरी है। अभी जहाँ पे जॉइंट फैमिलीज है वहाँ पे कुछ न्यूक्लियर फैमिलीज है, अभी हस्बैंड एंड वाइफ है, वाइफ इज ऑल्सो वेरी अवेयर नाउ और सपोर्टिव है। सो आई थिंक ना वहाँ पे बोलना बहुत जरूरी है। आपके यहाँ पे पॉर्न एडिक्शन वगैरह वाले लोग आते हैं? हाँ, आते हैं ना। इज दैट इंटरनेट एडिक्शन? इंटरनेट एडिक्शन इज अफेक्टिंग द फैमिली लाइफ। मैरिटल इश्यूज हो रहे हैं भाई वहाँ पे, कि वो देख के अगर वो बंदा बोल रहा है कि भाई मुझे ऐसा परफॉर्म करके दो, तो कितने प्रॉब्लम आएंगे। करेक्ट, तो ऐसी चीजें रहती है ना, लेकिन ओपनली बात नहीं होती है। वो ज्यादा प्रोबिंग करने के बाद में वो बंदा ओपन हो जाता है। करेक्ट, या वी गेट सम डिटेल्स फ्रॉम द मैं सिंपल वर्ड्स में ये बोलूं तो मुझको प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि एडिक्शन आप क्लासिफाई किस तरह से कर सकते हो कि किस लेवल तक वो हेल्दी है और किस लेवल पे वो एडिक्शन बनता है? जैसे मैंने कहा ना, यूज, मिसयूज, अब्यूज है ना एडिक्शन, 4 स्टेटस है ना। अभी किसी को भी वहां लेट्स टेक tobacco as an example. So use is smoking or like chewing tobacco. When does it become misuse? Because right from the get-go, it is harmful. That is accepted and agreed upon by everyone. But when does it become misuse? मिसयूज यानी वो बंदे का समझो वो टोबैको के ऊपर डिपेंडेंसी है, कि वो नहीं रहेगा तो उसका बिहेवियर, भले वो दिन में एक ही बार खाता है, लेकिन वो अगर मिला नहीं, मैं इरिटेबल हो रहा हूँ, मैं गुस्सा कर रहा हूँ, एग्रेसिव हो रहा हूँ, इट इज अफेक्टिंग माय आउटपुट, कहीं तो भी प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, वो एडिक्शन नहीं है। आई वुड से दैट बिकॉज लाइक टोबैको और द इंटरनेट आर नॉट लाइक आर हिडन in the form of addiction or escalate far faster is because they are not overtly affecting people's performance in the sense of outward behavior. Like a cigarette smoker and an alcohol abuser are poles apart in their approach towards like everyone else. And that is where my question is कि आप उसको कैसे ये करते हो, क्योंकि उसमें बिहेवियर आपका बाकी लोगों के साथ चेंज बिल्कुल भी नहीं हो रहा, यू आर स्टिल फंक्शनल एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। लेकिन कहीं ना कहीं स्टेटस ऑफ लाइफ में कहीं ना कहीं अफेक्ट होता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा ऐसा या बंदी नहीं है कि जिनके डे टू डे लाइफ में वो चीज अफेक्ट नहीं करती रहेगी। करेक्ट। तो वो एडिक्ट है या नहीं है, वो क्लासिफिकेशन बाद में आएगा। करेक्ट। पहली बात है कि वो प्रॉब्लम है, उसको तो आइडेंटिफाई करो पहले। करेक्ट। अगर प्रॉब्लेम है तो उसको आयडेंटिफाय करने के तरीके आहे, मग त्याला तुम्ही त्या त्या ठिकाणी घेऊन जाल ना, एक्सपर्टकडे न्याल, सपोर्ट ग्रुपमध्ये न्याल, कुठेतरी न्याल, काहीतरी तर डायग्नोज होणार ना की बाबा ह्याला प्रॉब्लेम आहे, पण आता आयडेंटिफाय झाला, आता ह्याला प्रॉब्लेम आहे, ही नीड जर ह्याला प्रॉब्लेम आहे, त्याला ना एक कुठेतरी नॅचरोपॅथीकडे जाऊ दे, असं काहीतरी असणार. पण क्लासिफिकेशन एकदम सहजासहजी होत नाही ना. करेक्ट. कारण काय कुठलीही व्यक्ती जी कुठल्याही फॉर्म ऑफ ऍडिक्शन करत असेल, करताना त्याला माहिती नसतं की ते ऍडिक्शन आहे. काही लोक त्याच्यात घुसतात. आता सिंपल मी तुम्हाला अजून सिम्प्लिफाय करून सांगतो. सगळ्यांना मलेरिया होतो का? नाही. सगळ्यांना डेंग्यू होतो का? नाही. इम्युनिटी पॉवर पण आली. करेक्ट. एन्व्हायरमेंटल पण बेसिस आले. सगळ्याच गोष्टी आल्या की नाही. काही लोक अडकतात, काही लोक अडकत नाही. सो आउट ऑफ 100 से 30 पीपल गेट caught in the vicious cycle. 70 may be on the borderline. We don't know. Correct. आता ते 30 आहेत, त्यांना ट्रीट तर करायचंय. बरोबर. आता ते ट्रीटमेंट वेगळे वेगळे करणार. करेक्ट. काही लोक डिटॉक्सिफिकेशनसाठी जातील, काही लोक विपश्यनाला जातील, काही लोक सपोर्ट ग्रुपला जातील, काही लोक इच्छाशक्ती असं म्हणून मे बी बंद करतील किंवा अल्टिमेटम मिळालाय त्यांना. करेक्ट. किंवा घाबरून बंद करतील. सो देन व्हॉट इज युअर ओपिनियन ऑन बॅनिंग दीज थिंग्स? सी, बॅन कुठलीच गोष्ट, आता ह्युमन माइंड आहे, बॅन कोण करतं? ह्युमन करतात. करेक्ट. लॉस कोण तोडतं? ह्युमनच करतात. म्हणजे आता तुम्ही सांगा,
10 लोकांनी बॅन केलंय तर 8 लोक तो बॅन कसं तोडायचं बघणारच ना. 100%. बॅन डझंट वर्क. तुम्हाला सेन्सिटायझेशन करणं गरजेचं आहे, त्याला अवेअर करणं गरजेचं आहे. बिकॉज आता ऍडिक्शन इज नॉट रिलेटेड टू मेन ओनली ना, फिमेल्स मध्ये पण ऑन द राईज आहे. 100%. आम्हाला थिंक दॅट इट्स ऑलमोस्ट इक्वल. म्हणजे आम्हाला निशिगंध नावाचा एक वेगळा वॉर्ड काढायला लागला फिमेल्ससाठी, बरोबर की नाही. तर इट इज ऑन द राईज. फक्त आपल्याकडे कसं आहे, सोसायटी कल्चरल सोसायटीमध्ये एकदम पुढे येणार नाहीत त्या, आणि काय त्यांचं कॅरेक्टर असॅसिनेशन होतं. करेक्ट. सो दे कम इन ओपीडी म्हणा, असं काही गोष्टी म्हणा. तर वेगवेगळे माध्यम आहेत. बॅन डझंट वर्क फॉर शुअर. तर काय बॅन केलं, आता मला सांगा कोविडमध्ये बॅनच होतं ना, मिळालं ना. एक्झॅक्टली. आता का मिळालं, कसं मिळालं, इट्स अ व्हेरी डिफरंट इश्यूच आहे तो वेगळा. करेक्ट. मिळतं सगळंच. तर काय शेवटी माझ्यासारखा माणूस असेल तर डोकॅलिटी यूज करेलच ना, कुठे काय मिळेल काय नाही, एवढं तर काय हे नसतंय. एक पण मला एक ऍड्रेस सापडणार नाही, पण हा ऍड्रेस सापडणारच. करेक्ट. सो बॅन डझंट वर्क. अँड in closing, I would want to know, what are your thoughts on once an addict, always an addict? सी कसं आहे, मी आता 14 वर्ष झाली व्यसनापासून लांब आहे. करेक्ट. उद्या मी जर का सुरू केली तर मला माहिती आहे मी थांबू नाही शकणार. म्हणजे मी 14 वर्ष चांगलं होतं हे लोक बघणार नाही. बरोबर. ते काय म्हणतील, याला माधव वाटलंच होतं, कधी ना कधी शेण खाणारच आहे. करेक्ट. हा. म्हणजे आय डाईड ॲज अ अल्कोहलिक. करेक्ट. बैक टू फेलियर वाला सॉर्ट ऑफ. सो वन्स एन एडिक्ट ऑलवेज एडिक्ट, ये जो सब स्लोगन्स आहेत ना, हे सगळे स्लोगन हे थॉट प्रोसेसनी बनवलेले आहेत, विचार ब्रेनस्टॉर्मिंग करून झालेले आहेत, असेच ते बनवलेले नाही आहेत. करेक्ट. सो ए मध्ये पण एक्झाम्पल देतात ना, की 18 वर्षी तो प्यायला लागला, 20व्या वर्षी ट्रीटमेंट घेतली ॲडिक्शनसाठी, 21व्या वर्षी तो बाहेर पडला, 50 वर्ष सोबर राहिला. 50 वर्ष सोबर राहिल्यामुळे त्याला असं वाटलं तर सेलिब्रेट करू म्हणून तो प्यायला लागला. पण वय वर्ष 70 होऊन गेलं होतं, तर प्रतिकारशक्ती कमी झाली, इम्युनिटी कमी झाली, आणि ते वाढत गेलं आणि डाईड एन अल्कोहलिक. See, such stories give so much pain to an individual, where to see people who have helped so many people out fall is just so painful. ऐसा स्टोरीज तो आपने मतलब देखे ही होंगे. बहुत सारे देखे आहे आपने. आणि कसं असतं, स्टोरीज बघितल्यापेक्षा आम्ही काय बघितलेत, अनुभवलेले आहेत, पाहिलेले आहेत. कधी कधी असं वाटतं यार यांना रिच आउट करू शकलो नाही आपण, असतं ना. तर आता ही गोष्ट तशी आहे ना की सगळ्यांनी मिळून ते करायचंय. करेक्ट. आणि आता बघायला गेलं तर रेशो वाढत चाललाय, खूप प्रमाण वाढत चाललंय. 100%. म्हणजे रिबेलियस स्ट्रीक वाढत चालली असेल असं मी म्हणू का, इन्क्विजिटिव्हनेस वाढलंय, की अडल्टहुड आता आय एम बिकम ग्रोन अप म्हणून झाली आहे, काही इमिटेशन आलंय, किंवा वी आर ट्राईंग टू एप सम कल्चर, पण हे वाढत चाललंय. करेक्ट. आणि तसं तुम्ही म्हणा की पार्टीज वेडिंग मध्ये इट इज नॉर्मल. करेक्ट. बरोबर. हे नॉर्मल, आता ती माइंडसेट झाली की इट इज नॉर्मल. येस. टेक्निकली नॉर्मल आहे का, तर त्या लोकांनी विचार करावा. करेक्ट. ठीक आहे, अजून काही लोकांच्या घरामध्ये म्हणा किंवा फॅमिलीमध्ये ह्या गोष्टी आल्या नसतील, पण वेगळ्या माध्यमातून आले असतील. करेक्ट. इट इज नॉट नेसेसरी की ती व्यक्ती रस्त्यावर पडली पाहिजे, ती घरात पडल्यात असेल, किंवा परफॉर्मन्स आउटपुट होत नसेल. बरोबर. मॅरिटल रिलेशन मध्ये प्रॉब्लेम येत असतील, यु नो, किंवा सेक्शुअल परफॉर्मन्स कमी झाला असेल, ही पण एक गोष्ट आहे जी हॅम्पर होते. करेक्ट. पण हे पटकन कोणी ओपन अप होत नाही. म्हणून टॅबू जे सब्जेक्ट्स आहेत ना, मला वाटतं त्याच्यामध्ये जास्ती चर्चा, ओपननेस व्हावी. आणि फोरम्स असावेत. म्हणजे मी म्हणेन की एक असा हा फोरम होता, असे काही फोरम्स अरेंज करता आले की जिथे फॅमिलीज आहेत, लाईव्ह एक्झाम्पल्स आहेत, सक्सेस स्टोरीज आहेत, आणि एक्सपर्ट्स आहेत, तर त्यांचं एक हेल्दी डिबेट असावा ना. वाय नॉट. बरोबर. असे फोरम झाल्यानंतर लोक जास्ती बोलतील ना. करेक्ट. कारण काय आता आपले प्रोग्राम्स होऊ शकत नाहीत बाहेर. बरोबर. पण असे तर होऊ शकतात आरामात. मी एक स्टॅटिस्टिक वाचलेला कुठेतरी की 19 yearsच्या नंतर, like so if a person doesn't start smoking or drinking till 19 years of age, the chances of them starting it in the later part of life हे कमी होतं खूप. What do you think about that? ऑनेस्टली मला विचारलं तर मला तरी असं वाटत नाही. At any given point of time you can become an addict even if you start at 25 वगैरे. कधीही होऊ शकतात. काही लोक 40 नंतर झालेले आहेत, काही लोक 50 नंतर झालेत, VRS मिळालेलं आहे, आता काहीच करण्यासारखं नाहीये, सो पहिल्यांदा घेतली आणि अडकले त्याच्यात.
असे एक्झाम्पल्स पाहिलेले आहेत. काही लोक 60ला झालेले आहेत. सो इट इज नॉट, एज इज नॉट अ क्रायटेरिया. कोण कधी केव्हा ह्याच्यात अडकेल माहिती नाही, सांगता येत नाही. पण ते गोष्टी त्या वेळी ऍड्रेस करणं गरजेचं, दुर्लक्ष करून चालणार नाही. आता फॅमिली मेंबर्स किंवा केअर गिव्हर्स जे कोणी असतील, दे शुड बी मोर अवेअर. सो टू आवर लिसनर्स, व्हॉट शुड बी द प्रोसेस ऑफ recognizing and interfering, or interfering is a bad word, but intervening and then probably bringing to the notice of trained professionals? See, what I feel is, मला जे वाटतं म्हणजे फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट एन्व्हायरमेंट इन द हाऊस हेल्दी असावं. रिलेशनशिप्स खूप छान असावेत. पेरेंट्स आणि मुलाचे असतील, मुलीचे असतील, किंवा सिबलिंग्स असतील. कंपॅरिझन होऊ नये बेसिकली. सिबलिंग कंपॅरिझन मुळे पण प्रॉब्लेम येऊ शकतात. बरोबर, ते नको. इन्फेरिटी सुपिरिटी कॉम्प्लेक्स ही नको. प्रत्येकाचे स्किल्स टॅलेंट वेगळे वेगळे आहेत. करेक्ट. दुसरी गोष्ट अशी, फ्रेंड सर्कल हे घरी माहिती पाहिजे. बरोबर, कुठले फ्रेंड्स आहेत. कारण काय, मला माहिती आहे की आमचे बरेचसे फ्रेंड्स घरी येत होते. मग ते फ्रेंड्स बंद झाले यायचे ना, तो ऑटोमॅटिकली. तर माझे फ्रेंड्स दुसरे झाले. दे वर नॉट फ्रेंड्स ऍक्च्युअली, दे वर टेबल पार्टनर्स. टेबल पार्टनर्स हे तुमचे फ्रेंड्स नाही आहेत. तर घरी हे तरी माहिती पाहिजे. त्याच्यानंतर जे काय वाटत असेल तर ओपनली बोलावं. म्हणजे मी दारू पितोय, तर मी माझ्या पेरेंट्सना सांगितलं की हो, पार्टीज असतात, मी तेव्हा पितोय. पण हाऊ द पेरेंट्स आर रिसेप्टिव्ह टुवर्ड्स इट, रिस्पॉन्ड कसे करतात. डू आय नीड अ मेडिएटर, अ फॅमिली फ्रेंड त्याच्यासाठी, हे पण बघणं गरजेचं आहे. बरोबर. कारण काही घरांमध्ये ते ऍक्सेप्ट होणार नाही की मी पेलो म्हणून. करेक्ट. पण ते सगळ्या गोष्टी जरा बघायला पाहिजेत सध्याच्या न्यू एज मध्ये. अँड इफ दे नो समवन हू इज एन अडिक्ट, और इफ दे थिंक दॅट समवन इज एन अडिक्ट, त्याच्यासाठी काय प्रोसेस केलं पाहिजे? मला वाटतं फॅमिली डॉक्टरला पहिलं इंटरव्हीन करायला लावावं आणि त्याच्याशी बोलावं त्या व्यक्तीने. एकदम तो फॅमिली मीटिंग सारखं नकोय त्याला. आणि इन्सल्टिंग फिलिंग किंवा त्याचा स्वाभिमान दुखेल असं कुठली गोष्ट करायची नाही. बरोबर. हेल्दी टॉक व्हावा. फॅमिली डॉक्टर जे बनेल ते मग त्यांनी सांगावं काय असं असं आम्ही स्टेप घेतोय, त्याला आता आम्ही सायकॅट्रिस्ट कडे रेफर करतोय. कारण काय, सायकॅट्रिस्ट कडे जाणं म्हणजे वेडेपणा, हा एक मिथ आहे, तोही तोडला पाहिजे. हा, मानसोपचार तज्ज्ञ पण हा एक एक्सपर्ट आहे, ते अवेअर करणं गरजेचं असतं. मेडिकेशन कशासाठी दिले जात आहेत हे अवेअर करणं गरजेचं असतं. मग जो सपोर्ट किंवा केअर गिव्हर आहे त्याचा रोल ऍक्टिव्ह इन्व्हॉल्वमेंट आहे, पॅसिव्ह नको आहे. आणि कुठल्याही घरामध्ये आजार असला तर आपण त्याला ट्रीट कसा करतो, एक्सपर्टला विचारू, ऑनलाईन मध्ये डाटा काढू, नवीन नवीन काही शोध लागलाय का, जसं आर्थरायटिससाठी, डायबिटीससाठी. तसा हा एक आजार आहे, हा आजाराला औषध नाहीये, मग मी काय करू शकतो, काय करू शकते, याचा थोडा अभ्यास करणं गरजेचं. सगळे आता स्मार्टफोन सॅव्ही आहेत, गुगलवर इन्फॉर्मेशन आहे. ऍडिक्शन हा नुसतं टाईप केलं तरी मोठा सब्जेक्ट येतो, बरोबर की नाही. आणि युट्यूब कुठल्याही सर्च इंजिन मध्ये टाकलं तरी मिळेल ऍडिक्शन बद्दल काय काय. तर मला वाटतं हे जास्तीत जास्त माहिती करून घ्यावी, कारण आपण इतर आजारांबद्दल करतो की नाही. बरोबर. मग ह्याला का निग्लेक्ट करावं. आपण जेव्हा अमेरिकन, वेस्टर्न, युरोपियन स्टाईल्स एप करायला जातोय तिथे अवेअरनेस खूप आहे. करेक्ट. तिथे सेलिब्रिटीज जस्ट वॉकिंग टू अ रिहॅब. आता प्रॉब्लेम असा आहे की तिथे रिहॅब असं आहे, आपल्याकडे व्यसनमुक्ती केंद्र, तिथे स्टिग्मा नाही आहे, आपल्याकडे स्टिग्मा आहे. बरोबर. आपल्याकडे असं डाऊन मार्केट बघितलं जातं, सी ग्रेड पिक्चर सारखा. व्यसनमुक्ती केंद्रात जाऊन आला म्हणजे युजलेस. तर असं नाहीये. तर हे मला वाटतं करणं गरजेचं आणि सर्वांनी मिळून करायचं. हा कोणाचा एकाचा जबाबदारी नाहीये, ती सगळ्यांची आहे. आणि त्याला सपोर्ट करत राहायचंय. त्याचे चांगले चांगले जे क्वालिटीज आहेत त्याला एनकरेज करत जायचं, मोटिवेट करत जायचं. अँड यू आर डुईंग गुड, वी आर विथ यू, हे त्याला येऊ दे ना. करेक्ट. It's not about the substance as much as it is about the strength of the person. Because माणूस वाईटच नसतो. Correct. त्याचा बिहेवियर इज द प्रॉब्लेम. सो वर्क ऑन द बिहेवियर. पर्सन आणि बिहेवियरला सेपरेट करा. नो केस इज अ गॉन केस. ही इज गोइंग टू चेंज और शी इज गोइंग टू चेंज. गिव देम सम टाइम. Yes. And I like the whole thing about willpower, and it's actually proof to this because we're sitting at FC Social and we have coffees in front of us. We never had that as a particular problem. Once you make a choice, you make a choice, and that becomes the primary. मला माहिती आहे ना नाही करायचंय तर नाही करायचंय. फक्त विल पॉवर नाही, यू नीड सपोर्टिंग एजंट्स पण बाकीच्या गोष्टी ना. द राईट माइंडसेट यू नीड, द मोटिवेशन बिल्डअप पाहिजे. आय एम कमिटेड टू द कॉज.
Correct. आय रिप्रेझेंट अ बिग ब्रँड. तो माझी एक स्वतःची एक जबाबदारी आहे. असं देऊन चालणार नाही, हे करून नाही चालणार. सोशली पण मला ते बघायला लागतं. मी तिथे काम करतोय म्हटलं ते आय एम आन्सरेबल. People are going to ask me questions. My director can ask me a question. Yeah. And so, like when you're bringing change, and you be the change that you want to see. त्यांना ट्रस्ट आहे ना. जेव्हा मी त्यांना सांगतो की FC सोशलच्या मी कोर्टयार्ड मध्ये बसलो आहे, तर त्यांना तो विश्वास आहे ना. 100%. It was lovely talking to you, sir. Thank you. Thank you for being here. And if anyone needs to reach out to him, if you think that someone you know might be needing help or can do with it, we'll definitely put ways to reach out to you, probably by email, or you can definitely check out Muktangan on the website, on Google. Like, it's a wonderful, wonderful place. And we really are thankful for you to come and join us here. And thank you to you all for giving me the opportunity. And looking forward to such more ventures and conversations. 100%.